फिर से स्वागत है आपका। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा आपसे उम्मीद है, आपसे अपेक्षा है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं बात करने आया हूं आज अपने विपक्ष की। बिन विपक्ष निरंकुश शासन। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारा विपक्ष एक ऐसा विपक्ष है जो खुद ही अहंकार में डूबा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे आंकड़े साबित कर रहे हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं अगर जब हम कमजोर होते हैं ना, तो हमें बहुत कुछ मैनेज करके चलना होता है। क्योंकि बीजेपी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि ये लोग एक साथ कभी आ नहीं सकते, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट ओपिनियन वाले लोग हैं, सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। और इंडिया गठबंधन के लोग इसको साबित करते जा रहे हैं। कुछ शकुन अपशकुन राहुल गांधी के साथ भी है, जिसे बार बार लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की समस्या ही यही है कि वो गांधी परिवार का मोह नहीं छोड़ना चाह रहा है। जब तक कांग्रेस गांधी परिवार का मोह नहीं छोड़ेगा तब तक रिवाइवल मुश्किल लग रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो पूजा की जाती है ना, हमारे यहाँ जो लोग माने जाते हैं ना, जो लोगों की वैल्यू होती है ना, वो परिवार से नहीं होती। एक मीडिया में कंसेप्ट तो बनी गया है ना, एक लोगों में धारणा भी तो बनी गई है ना कि ये सारे लोग अपने अपने परिवारों के लिए आ रहे हैं, और ये लोग साबित भी करते हैं। अब आप देखिए, पता नहीं कौन से ग्रह नक्षत्र में राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी कि जैसे ही इन्होंने शुरू किया, असम में जतिन प्रसाद चले गए, बंगाल पहुंचे तो ममता दीदी ने 40 सीट भी जीतेगी कि नहीं कांग्रेस, इसका नारा दे दिया। जैसे ही वो बिहार में आते हैं, नीतीश कुमार उनको छोड़ के चले जाते हैं। और अब चांसेस ये बन रहे हैं कि वो यूपी में घुसेंगे, उससे पहले जयंत चौधरी छोड़ के उनको चले जाएंगे। जयंत चौधरी, जैसा कि आपको मालूम है, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, किसान नेता हैं। उनके पिताजी अजीत सिंह भी किसान नेता थे, केंद्र में मंत्री थे। जाटलैंड में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। वो बहुत ज्यादा कामयाब ना हो पाए, 2-3 सीटें ले आए, 4 सीटें ले आए, लेकिन डेंट तो इंडिया गठबंधन को दे ही देंगे ना। क्योंकि बीजेपी बहुत ही अच्छी अवस्था में है, एनडीए बहुत ही अच्छी अवस्था में है, और इंडिया गठबंधन को अब एक भी डेंट स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, उद्धव ठाकरे भी अब इस तरफ ही आने वाले हैं। उद्धव ठाकरे का भी मन डोल रहा है। हो सकता है कि इस चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे भी अपना मन बना लें, क्योंकि अभी तक सीटों में सहमति वहां भी नहीं हो पाई है, महाराष्ट्र में भी नहीं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने, अंदर खाने की रिपोर्ट माने, अपने दोस्त यारों से मैंने बात की, उनकी बात माने, अपने सूत्र की बात माने, तो जयंत चौधरी के साथ सारी डील पक्की हो गई है। जयंत चौधरी कभी भी किसी भी दिन इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ये रिपोर्ट्स आ रही है। दोस्तों, एक बात और, चंद्रबाबू नायडू ने भी इशारा कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने भी बीजेपी में आने का इशारा कर दिया है। तो क्या लगता है, इस समस्या का समाधान, इसके लिए दोषी कौन है? समाधान तो अब निकलने से रहा, इसका दोषी कौन है? ये सारे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि जैसे पहले ही गठबंधन ये बना था, उसी दिन से कई कयास लगाए जा रहे थे। एक तो डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे, सबके ईगोज थे, सबके अपने इश्यूज थे,
और मैक्सिमम जो पार्टियां थी वो एक नेता वाली पार्टी थी या एक परिवार वाली पार्टी थी। नारा तो कोई, सभी जितने भी लोग हैं सभी नारा लगाते हैं एक ही चीज का, दलित, कमजोर और आखिरी पंक्ति का आदमी, मगर कोई इस बात को मानता नहीं है। बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं, छोटे लोग और छोटे होते जा रहे हैं। तो जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी, चाहे एनडीए के हों चाहे इंडिया गठबंधन के हों, ये सब लोग प्रयास कर रहे हैं अपनी सत्ता को लाने का। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत पहले से चलते आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने किताबों में लिखा भी है, पढ़ा भी हम लोगों ने है कि पॉलिटिक्स की अंतिम मंजिल सत्ता ही होती है। अगर आपके पास सत्ता ना हो तो आप फिर सेवा भी किसी की नहीं कर सकते। तो एनडीए भी वही कर रही है और इंडिया गठबंधन भी वही कर रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो अहंकार में फंस गई कांग्रेस के, और जो क्षेत्रीय दल हैं उनका ईगोस तो और बड़ा है। कांग्रेस चूंकि नेशनल पार्टी है, वो क्षेत्रीय दलों को उतनी वैल्यू नहीं देना चाहती, और क्षेत्रीय दल हैं जो लोकसभा में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इंटरेस्टेड हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे वो, लेकिन लोकसभा उनके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट का विषय नहीं है। उनके लिए इंटरेस्ट का विषय विधानसभा है। वो चाहते हैं विधानसभा में हम बढ़िया परफॉर्म करें और हमारी सत्ता वहां उस स्टेट में आ जाए। एक दो एमपी नहीं भी आए तो चले, लेकिन स्टेट में हमारी सत्ता आ जानी चाहिए। ये क्षेत्रीय दलों की सोच होती है। कांग्रेस की सोच तो वो हो नहीं सकती क्योंकि वो तो नेशनल पार्टी है। अब कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इस समय जब चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं। अब जब ये लोग हार जाएंगे फिर सारा ठीकरा ईवीएम पे फोड़ेंगे। ये तो तय है कि ईवीएम ही दोषी होगी। अंत में बेचारी ईवीएम ही मारी जाती है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये सब लोग मिल करके जैसे पहले लड़ रहे थे अपने अपने स्टेट में वैसे ही लड़ेंगे। महाराष्ट्र में भी अलायंस होने के चांसेस नहीं है। कल तो ऑफिशियली आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि पंजाब में कोई अलायंस नहीं होगा। दिल्ली पे बात चल रही है। मुझे लगता है दिल्ली पे भी बात बनने वाली नहीं है। कांग्रेस को एक आध दो सीट आम आदमी पार्टी देगी, एक आध सीट दे देगी, लेकिन बात नहीं बनने वाली है वहां भी। क्योंकि जब तक न्याय यात्रा खत्म करके राहुल गांधी आएंगे तब तक तो शायद हो सकता है डेट अनाउंस भी हो जाए। तो सीट के बंटवारे ही नहीं हुए हैं, डेट अनाउंस हो जाएगा तो कैसे करेंगे ये लोग? समय इन लोग के पास नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें ना तो सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। नीतीश कुमार जो चले गए इधर ना, जिस दिन से नीतीश कुमार गए हैं इंडिया गठबंधन में, उस दिन से भगदड़ मची हुई है। वही डोला रे डोला, सबका मन डोला। और ये जो जयंत चौधरी का प्रकरण हो रहा है, अगर जयंत चौधरी चले जाते हैं तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। मैं बात कर रहा था चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू भी इधर ही आएंगे, आज नहीं तो कल। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे ग्रुप वाली है, मेरे हिसाब से उसे इलेक्शन से पहले आ जाना चाहिए इधर। जिस तरह का उन्होंने एटीट्यूड दिखाया है, जिस तरह का उन्होंने मोदी जी की तारीफ की है, और जिस तरह उद्धव ठाकरे जी के बयान लग रहे हैं, अगर बाई दी वे वो नहीं आ पाई इलेक्शन से पहले तो पोस्ट इलेक्शन तो पक्का अपने साथ में ही होने वाली है। दोस्तों, हम जब भी किसी चीज का कयास लगाते हैं तो उसके पीछे कुछ वजह तो होती है ना। ये सारी चीजें वही दिखा रही हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दोनों मिलके
न्याय यात्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में लगे हैं योगेंद्र यादव जो सेफोलॉजिस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बने हैं। उनका भी इस यात्रा में बहुत सहयोग है। यात्रा निकलनी चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसी यात्राएं से हर एक पार्टी को फायदा होता है, लेकिन उसकी टाइमिंग क्या हो, इस पे बात है। बीजेपी की आईटी सेल बहुत ही मजबूत है। आप अपनी आईटी सेल को आगे नहीं कर पा रहे हो, आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं। इस उधेड़ बुन में समय आ जाएगा इलेक्शन का, फिर आप देखते रह जाओगे, फिर ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते रह जाओगे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोच है, क्या ओपिनियन है, ऐसा क्यों हो रहा है, कृपया मुझे कमेंट में बताएं। इसी के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। नमस्कार।